हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है डेली ज्ञान। दोस्तों, ऑडिटिंग का जो अपना सेशन चल रहा है, जहां पर हमने देखा कि ऑडिटिंग के ऑलरेडी अपने 14 लेसन हो चुके हैं और यहाँ पर ऑडिटिंग का ये 15th लेसन जो है आज हम क्या करने वाले स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले जो भी 14 लेसन हुए काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आपने अगर नहीं देखे सो प्लीज उसको जाके जरूर देखिए। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर हमने देखा कि ऑडिटिंग के बारे में हमने सारी चीजें पढ़ी। एग्जैक्टली ऑडिटिंग प्रोसेस क्या होता है और उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, वो कैसी होती है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज वॉटेवर सारी चीजें हमने देख ली। अब जो है इम्पोर्टेंट बचा है यहाँ पर ऑडिटर जो है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हमने जब फर्स्ट लेसन स्टार्ट किया था ऑडिटिंग का, उसके अंदर हमने एक छोटा सा डेफिनेशन मीनिंग आपको बताया था, लेकिन यहाँ पर ऑडिटिंग जो है ऑडिटर जो है उसके बारे में आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, जो कि क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर, ऑडिटर कौन होता है और उसकी क्वालिटीज क्या होती है, वो यहाँ पर आज हम सीखेंगे। 20 क्वालिटीज है, मतलब काफी सारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे। सो उसको एंड तक जरूर देखिए, और आशा करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आएगा वीडियो, और उसको आप शेयर भी जरूर करोगे। सब्सक्राइब अगर नहीं किया, अगर आप अपने चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब भी यहाँ पर जरूर करना, और बेल आइकन का बटन दबाने मत भूलिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो वीडियो है विदाउट वेस्टिंग टाइम। यहाँ पर ऑडिटर कौन होता है और क्वालिटीज उसके क्या क्या होती है ऑडिटर के, वो हम जान लेते हैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं, एंड तक वीडियो जरूर देखिए ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको पूरी तरह से मिल पाए। अब ऑडिटर यहाँ पर देखो, उसके नीचे यहाँ पर एक छोटा सा डेफिनेशन, एक मीनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके बारे में लिखा हुआ है कि ऑडिटर कौन होता है। ऑडिटर एक पर्सन या फिर फर्म, एक पर्सन भी हो सकता है फिर फर्म भी हो सकती है, ठीक है। अब ये फर्म और पर्सन कौन है, बाय अ कंपनी, अपॉइंटेड बाय अ कंपनी, इसी कंपनी से अपॉइंट किया हुआ है इसके लिए टू एग्जीक्यूट एन ऑडिट। ऑडिट एग्जीक्यूट करने के लिए, जो भी कंपनी का ऑडिट है वो करने के लिए किसी फर्म को या फिर पर्सन को अपॉइंट किया जाता है। अब ये फर्म और या फिर पर्सन, वो उसका क्वालिफिकेशन क्या है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी है। यहाँ पर लिखा है कि he should be certified by the रेगुलरिटी अथॉरिटी ऑफ अकाउंटिंग। तो इंडिया का जो है यहाँ पर हम देखने जाए तो ICAI, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट, यहाँ पर ये जो अथॉरिटी है, इन्होंने क्या बोला है कि जो ऑडिटर होना चाहिए वो क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। जो भी ऑडिटर की फर्म है, जो भी जिस भी फर्म का वो ओनर है, फिर मतलब सीए है, वो पर्सन है, वो क्या होना चाहिए, सीए होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। यहाँ पर ये उसका क्वालिफिकेशन है। अभी ये तो हमने पढ़ा कि उसके क्वालिफिकेशन क्या है, अब उसकी क्वालिटीज है। अभी क्वालिफिकेशन तो हमने पास कर लिए फॉर एग्जांपल, लेकिन जब हम एक्चुअल में वो वर्क करेंगे, जो भी काम है, जो भी प्रोसेस है, जो भी ऑडिट है हम करने जाएंगे, एट दैट टाइम व्हाट द क्वालिटीज वी हैव टू फॉलो, व्हाट द क्वालिटीज वी शुड इनबिल्ट इन आवरसेल्फ, वो आज हम पढ़ेंगे कौन सी क्वालिटीज हमारे अंदर होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर में। यहाँ पर फर्स्ट बोला है कि एन ऑडिटर नीड्स टू वेल वर्स इन फंडामेंटल प्रिंसिपल। देखो यहाँ पर जो भी अकाउंटिंग के जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, फंडामेंटल्स होते हैं, वो सारे जो है मालूम होना जरूरी है ऑडिटर को। और जो भी अकाउंटिंग से जितने भी ब्रांचेस है अकाउंटिंग के, लाइक जनरल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, ये सारी चीजें जो है पूरी तरह से उसको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सिर्फ यहाँ पर फाइनल अकाउंटिंग, जनरल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग आया, लेकिन यहाँ पर इनकम टैक्स का नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि वो जो भी टैक्सेशन का पार्ट है वो प्रॉपरली वो नहीं निभा पाएगा ऑडिटर। सो उसको सारी चीजों का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। ही शुड बी अवेयर ऑफ लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ द टेक्निक्स ऑफ ऑडिटिंग अकाउंटिंग, so that he may modify his procedure of work। तो यहाँ पर देखो जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही है, अब डे बाय डे कुछ ना कुछ नया चीज आ रहा है। जैसे कि पहले काफी सारे वैट्स थे, काफी सारे टैक्सेस थे, अब सारे जो हट गए और जीएसटी आ गया। तो एट दैट टाइम यहाँ पर क्या हो गया था, जो सबको जो नॉलेज था प्रीवियस टैक्सेस का, और जीएसटी सबके लिए नया है। सो जीएसटी जो है सबको अडॉप्ट करने के लिए सबको टाइम लेना जरूरी था, कि जो भी वहां पर जितने भी टैक्स के रूल्स है वो सबको आने जरूरी है। और सबसे ज्यादा मतलब जो ऑडिटर होते हैं उनको तो सारी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होती है, जो भी
चेंजेस होता है वो सारे तुरंत उन्होंने क्या करना चाहिए, ग्रास्प करनी चाहिए, ताकि वो जहां पर उनका काम क्या होता है दूसरों के चीजें मतलब जो भी अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट से वो चेक करके उनको उनके ऊपर कमेंट देनी है। सो अगर अपने को वो चीज आती है तो हम दूसरों को बता सकते हैं कि आपने यहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना है। He should not pass transaction unless he knows that it is correct। अगर उसको मालूम है कि ये करेक्ट है कि नहीं है तब तक वो कोई भी ट्रांजेक्शन पास ना करे ऑडिटर। इसीलिए क्या है उसको सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल आने बहुत जरूरी है। आगे जो है उसको क्या बोला है, ही शुड बी एबल टू ग्रास्प क्विकली द टेक्निकल डिटेल्स ऑफ द बिजनेस दोज अकाउंट्स ही इज ऑडिटिंग। अभी जो भी कंपनी के जो भी बिजनेस के वो ऑडिटिंग कर रहा है उसके टेक्निकल डिटेल्स क्विकली अडॉप्ट करना जरूरी है। किसी कंपनी में कोई अलग सॉफ्टवेयर यूज होता है अकाउंटिंग का, किसी कंपनी में कोई अलग सॉफ्टवेयर यूज होता है और किसी कंपनी में खुद का सॉफ्टवेयर होता है अकाउंटिंग के। तो इस तरह से कौन सी कंपनी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रही है वो उसको बहुत जरूरी है ग्रास्प करना, ताकि वो क्या करे जो भी काम है वो प्रॉपरली निभा पाए। तो यहाँ पर और एक चीज बताइए कि अगर पॉसिबल हो तो जो काम है वो शुरू करने से पहले, ठीक है, वो वहां पर उस कंपनी में जाकर उनकी टेक्नोलॉजी को पहले एक बार देख लें। ही शुड बी प्रिपेयर टू सीक elucidation on technical questions rather than show a false pride or fear of displaying his ignorance। ठीक है, उसका इग्नोरेंस डिस्प्ले करने में अगर घबराना यहाँ पर ना घबराए, प्लस उसका जो फॉल्स प्राइड है मतलब जो झूठा अभिमान वो भी यहाँ पर ना दिखाते हुए जो भी टेक्निकल क्वेश्चंस है उसके ऊपर ज्यादा वो ध्यान दे। ही शुड बी क्वाइट फैमिलियर विद द कंपनी एंड मर्केंटाइल लॉज एंड मस्ट बी कंप्लीट मास्टर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ पर जो कंपनी है जिसके साथ वो ऑडिट कर रहा है जिसके लिए कर रहा है उसके साथ थोड़ा सा फैमिलियर होना बहुत जरूरी है। कोई भी हम अगर हम काम करते बहुत रूड या फिर एटीट्यूड के साथ करेंगे तो किसी को भी पसंद नहीं आएगा। तो यहाँ पर उनके साथ थोड़ा मिलजुल कर काम करेंगे, फैमिलियर होकर अगर काम करेंगे तो क्या हो सकता है अपना हमें जो जिस कंपनी में हम जाएंगे वहां से हमें अच्छा सपोर्ट और अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। He should the ability to write report correctly, consciously and forcefully। तो जो रिपोर्ट राइटिंग है जहां पर हमने देखा ऑडिटिंग की हमने जो भी सिलेबस पढ़े पीछे उसके अंदर हमने देखा कि रिपोर्ट राइटिंग मतलब जो ऑडिट रिपोर्ट है वो लास्ट में बनाना है। ठीक है, आफ्टर द वर्क कंप्लीशन ही शुड सबमिट अ रिपोर्ट ऑन हिज वर्क। सो रिपोर्ट राइटिंग यहाँ पर जरूरी है। भले वो हमारा ग्रामर में हमने सीखा था रिपोर्ट राइटिंग कैसे करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो काम होने के बाद उसको जो मेन चीज है वो रिपोर्ट राइटिंग होती है वो उसको आनी जरूरी है। आगे क्या बोल रहे, ही मस्ट बी टैक्टफुल एंड scrupulously honest। He must not clarify what he does not believe to be true, and he must take responsible care and skills before he believes that he certifies is true। तो यहाँ पर ये बोला है कि he must not certify what he does not believe। वो किसी को भी सर्टिफाई ना करे, किसी को भी सर्टिफाई ना दे जिसपे वो बिलीव नहीं करता। जिसके ऊपर वो बिलीव करता है उसी चीज को सर्टिफाई करे, उसी चीज को रिमार्क दे। ठीक है, यहाँ पर हमने वो चीज बोली है कि अगर यहाँ पर सीखने मिलती है कि कोई चीज जो है अगर हमें नहीं आती है सो वो हम दूसरों को नहीं बोल सकते। अगर मैं किसी चीज में अगर वीक हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं झूठ बोलता हूँ या फिर कोई चीज है जो जो मेरे में वीक है, तो मैं वो चीज दूसरों को नहीं बोल सकता कि ये चीज आप में सुधारो। ठीक है, सो यही बात जो है यहाँ पर बताई गई है। ही मस्ट नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय अदर्स इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज। सो यहाँ पर तीसरी बात क्या बोली है कि इन्फ्लुएंस, वो खुद को इन्फ्लुएंस ना करे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मतलब दूसरों के वजह से खुद को इन्फ्लुएंस ना करे, खुद के ऊपर कोई भी प्रभाव ना डाले किसी औरों का। समटाइम्स ही पुट इन वेरी ऑकवर्ड पोजिशन when his duty to his client is opposed to his interest, in which case he must have the courage to carry out his duty faithfully and honesty। तो यहाँ पर देखो कोई भी काम जो है अगर
जो काम हमें करना है, प्रॉपरली हमें हैंडल करना है किसी भी चीज को, तो हमें ना अपना इंटरेस्ट साइड में रखना है। अगर हमें अपना इंटरेस्ट वाला काम मिल गया तो हम वो फटाफट कर लेते हैं, लेकिन हम अगर हमारा मनपसंद काम नहीं मिला तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, या फिर जानबूझ के मिस्टेक होना, या फिर मिस्टेक हो जाना, ठीक है, ऐसा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, कोई भी चीज अगर उसको ऐसा नहीं मिलता है, मतलब जो भी उसके इंटरेस्ट में नहीं है, क्लाइंट से उसको चीज मिलती है करने के लिए, तो उसको वो इग्नोर ना करे या फिर ऑकवर्ड फील ना करे। जो भी काम दिया उसको ऑनेस्टली और फेथफुली करे, ठीक है। हम काफी बार ये भी चीज सुनते हैं कि अगर अपने मन पसंद जो काम है वो नहीं मिला, तो जो काम मिला है वो बड़ी लगन से करें, तो वो अच्छा होगा। आगे चल के देखते हैं कि ही मस्ट बी प्रिपेयर टू रिसाइन rather than sign a balance sheet which he knows does not exhibit true and fair view। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि हमने पिछले जो चैप्टर्स थे उसके अंदर देखा कि ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द ट्रांजेक्शंस, ठीक है। तो जो भी ट्रू एंड फेयर मतलब जहां पर सच्चाई दिखाई नहीं दे रही है उसको, वहां पर वो साइन ना करे, उसको वो ये ना करे, अप्रूव ना करे, ठीक है। ही शुड नॉट डिस्क्लोज हिज सीक्रेट्स टू हिज क्लाइंट्स। कोई भी उसके सीक्रेट्स है उसके क्लाइंट्स को डिस्क्लोज ना करे, मतलब उनके फर्म के कोई सीक्रेट्स है या फिर उन्होंने फर्म के बारे में कुछ चीजें नोट डाउन करके रखी है, कुछ भी सीक्रेट्स है, तो उनके क्लाइंट्स के साथ वो डिस्क्लोज ना करे, ठीक है। ही मस्ट नॉट he must have the tact to put intelligence question to extract full information। तो यहाँ पर इंटेलिजेंसली कोई भी क्वेश्चन पूछे, अगर आप वो देखते हो कि जैसे कि कोई लॉयर होता है कोर्ट के अंदर, किसी को मतलब जो भी कटघरे में खड़ा होता है उसको किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, तो ऐसे स्मार्टनेस और इंटेलिजेंटली वो क्वेश्चन पूछते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है पूरी तरह से मिल जाती है कम क्वेश्चंस के अंदर। तो उसी तरह से ऑडिटर को भी ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए इंटेलिजेंटली कि वो जो सारे क्वेश्चंस का आंसर है, मतलब सारी इंफॉर्मेशन जो उसको चाहिए वो पूरी तरह से उसको एक ही टाइम में मिले। तो क्या वो टाइम भी बच जाता है और एनर्जी भी बचेगी। ही मस्ट नॉट एडॉप्ट एन एटीट्यूड ऑफ सस्पिशियस, ठीक है। सस्पिशियस वाला एटीट्यूड यहाँ पर ना है, मतलब किसी को कोई अपने ऊपर शक हो या फिर जो शक मतलब दूसरों के ऊपर शक करना, ये जो चीज है ये वो अडॉप्ट ना करे, ये एटीट्यूड वो अडॉप्ट ना करे। मतलब कभी कभी हमें विश्वास भी रखना जरूरी है, किसी के ऊपर ट्रस्ट रखना भी जरूरी होता है। हर टाइम ही हम किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करते हुए ये एटीट्यूड ना दिखाए। तो ऐसा यहाँ पर ये बोला है। आगे क्या बोला है क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर में, ही मस्ट बी प्रिपेयर टू हियर आर्ग्यूमेंट्स एंड मस्ट बी रीजनेबल। सो जो सुनने की आदत है वो उसके अंदर आनी चाहिए, जो सामने वाले जो भी आर्ग्यूमेंट कर रहा है उसको पूरी तरह से सुन के लेने की यहाँ पर उन्होंने खुद को प्रिपेयर करना है। ही मस्ट बी विजिलेंट, कॉशियस, मेथोडोलॉजिकल और एक्यूरेट। यहाँ पर जो सारी चीजें हैं वो सावध होना चाहिए, मतलब उसने सजग रहना चाहिए। एक्यूरेट मतलब सारी चीज, मतलब कोई भी चीज अगर वो दूसरों के फाइंड आउट करता है गलतियां, तो दूसरों को ये मौका नहीं देना चाहिए कि हमारी कोई गलती पकड़े, ठीक है। ये ऑडिटर होता है। ही मस्ट नॉट हैव, सॉरी ही शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। तो हमने यही पढ़ा, सॉरी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक, हमने पहले भी पढ़ा था कि प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग होना जरूरी है, उसको नॉलेज। अकाउंटिंग के साथ यहाँ पर जो पॉइंट बोला है इकोनॉमिक वाला, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। यहाँ पर तो कोई वो किसी इकोनॉमिकली किसी पोजीशन में काम नहीं कर रहा है, लेकिन काम तो इकोनॉमिक्स का ही है। भले वो अकाउंटिंग है लेकिन अकाउंटिंग में भी इकोनॉमी है, इकोनॉमी मतलब पैसा, ठीक है, जहां पर पैसों का यहाँ पर ट्रांजेक्शन है। तो इकोनॉमिकली जो जो चीजें हैं उसको उसका भी नॉलेज होना चाहिए। जो मार्केट होता है, जिस तरह से डिमांड एंड सप्लाई, फॉर एग्जांपल काफी सारी चीजें होती है इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स के भी चैप्टर्स इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको मिल जाएंगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स के भी वीडियोस यहाँ पर हमने डाले हुए हैं, सो वो भी आप देख लेना। इकोनॉमिक्स बहुत जरूरी है। सो ऑडिटर को ये भी नॉलेज होना चाहिए कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स है, क्या क्या थ्योरी है उसकी, क्योंकि वहां पर काफी सारे जगहों पर इकोनॉमिक की भी जरूरत पड़ती है। ही शुड हैव थ्रू ट्रेनिंग इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एंड फाइनेंस। तो यहाँ पर जो ट्रेनिंग है उसके
ट्रेनिंग लेना भी बहुत जरूरी है, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एंड फाइनेंस की। ठीक है, सारी चीजों की ट्रेनिंग जो है उसको बहुत जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ही शुड हैव कॉमन सेंस। कहाँ पर कैसे हमें बिहेव करना है, क्या बोलना है, कितना हमें बोलना है, उसका कॉमन सेंस। फिर यहाँ पर कौन सी चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, कौन सी चीजों को कम इंपॉर्टेंस देना है, कौन सी चीजें जो है वो आउटपुटेबल है और कौन सी चीजें जो आउटपुट कम करती है, वो सारी चीजों के ऊपर ध्यान देना है। इसको बोलेंगे कॉमन सेंस। तो कॉमन सेंस है वो उसको बहुत जरूरी है सारी चीजों में। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर हमने देखे, 20 क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर थे। सो यहाँ पर ये सारी क्वालिटी और इसके अलावा भी काफी सारे छोटे मोटे रहेंगे। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट जो मेन है वो आपके सामने मैंने रखे, ये आप। सो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और जो भी अपने नॉलेज लिया दूसरों को शेयर कीजिए ताकि उनका भी नॉलेज बढ़े। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ सक्सेसफुल डे।